डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 11.1 है उसके परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 11.1 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था। आज के लेक्चर में हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे वो क्लास 10th का जो प्रश्नावली 11.1 है उसके क्वेश्चन उससे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को ध्यान से आप देखिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एनसीईआरटी में जो हेडिंग आती है आज के लेक्चर की बेसिक हेडिंग, उसको हम लिखते हैं। तो बेसिक हेडिंग क्या कहती है? त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। वृत्तखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, ये हमारी इस लेक्चर की बेसिक हेडिंग है। आज हमें इसके बेसिक को पहले जड़ से समझना है, इसके बाद हम आपको इसके एग्जाम्पल समझाएंगे। ठीक है, तो इस हेडिंग पे आपको फोकस करना है। त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, ये सब आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर को हम अब स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। ठीक है, एक सर्कल हम बनाएंगे। थोड़ा शैडो आ रही है पर कोई नहीं, आप मैनेज कर लेना। एक सर्कल हम यहाँ पे बनाते हैं, देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, हमने एक वृत्त बना दिया। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। तो अब इस वृत्त को आपको ध्यान से देखना है। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और ये आपका सर्कल है, वृत्त है। ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी त्रिज्या बनाऊं, त्रिज्या मतलब रेडियस होता है। ठीक है, ये त्रिज्या है। ठीक है, और ये त्रिज्या है। ये दो त्रिज्याएं मैंने इस प्रकार से बना दिया है। एक वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्याएं होंगी सब बराबर होंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सेंटर मान लो, ये ए मान लो, ये बी पॉइंट मान लो। ठीक है, अब देखिए सर्कल का इतना पार्ट ए से बी, ध्यान से आपको समझना है, एक एक बात समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहले फोकस करना है। ए से बी तक का लेंथ आप देख रहे हैं ना, ए से बी तक की जो लेंथ है, लंबाई है, इसको चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। सिंपल भाषा में अभी क्या आएगा? लघु चाप भी आएगा, दीर्घ चाप भी आएगा, यानी बड़ा चाप, छोटा चाप भी आएगा। अभी सिंपल आपको इतना याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो दो त्रिज्याओं से वृत्त पर लाइन कटती है, इनके बीच का, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, इसके बीच का जो हिस्सा होता है उसको चाप बोलते हैं। चाप, आर्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्क, ARC लिखते हैं इसको, आर्क। ठीक है, और ये त्रिज्या है, ये क्या है? ये भी त्रिज्या है आपकी, रेडियस, और ये भी त्रिज्या है आपकी। यहाँ पर पहले ध्यान से समझिए, बिल्कुल जड़ से बताऊंगा एक एक चीज। ठीक है, एक सर्कल बनाया, ये ओ इसका केंद्र है, ओ क्या है? सेंटर पॉइंट है, केंद्र पॉइंट है। ठीक है, ये त्रिज्या, ये चाप। दो त्रिज्याओं के बीच का जो हिस्सा होता है सर्कल पर, उसको चाप बोलते हैं। ठीक है, अब दो त्रिज्याओं से जो गिरा हुआ होगा अंदर, देखिए ये चाप और त्रिज्याओं से गिरे हुए क्षेत्र को बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस चीज को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, अब इसी बात को मैं अलग से आपको बताता हूँ। देखिए, अब देखिए इसी बात को आप अलग से समझिए। देखिए ये छोटे वाला जो चाप है ना, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। एक हिस्सा तो ये है त्रिज्याओं के बीच का, और एक इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का हिस्सा ही ऊपर वाला भी है। ऊपर वाला मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा गोल करना आप। ठीक है, ये बैक वाला हिस्सा, ये सामने वाला हिस्सा, ये भी चाप है। ठीक है, तो ये वाली जो चाप है ये लघु चाप होगी अब, और ये वाली दीर्घ चाप होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लघु चाप मतलब छोटा चाप, माइनर आर्क। ठीक है, ध्यान रखना कि त्रिज्याओं के बीच का छोटे वाले हिस्से को बोलते हैं लघु चाप, और त्रिज्याओं के बीच का ये वाला हिस्सा, ये बाउंड्री इतनी यहाँ से यहाँ तक जो बाउंड्री है AB, इसको बोलेंगे लघु चाप।
क्या बोलते हैं इसको, दीर्घ चाप। लघु चाप तो ये छोटे वाला हो गया, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजर आर्क। थोड़ा इंग्लिश में वर्ड आपको याद होना चाहिए, मेजर आर्क। ठीक है, चलो अब देखिए, मेजर आर्क, माइनर आर्क आपको पता चल गया है कि ये छोटा चाप होता है, लघु चाप होता है, ये पीछे वाला बड़ा चाप होता है, दीर्घ चाप होता है, और दो त्रिज्याओं के बीच का जो गिरा हुआ खंड होता है वो त्रिज्या खंड होता है। अब त्रिज्या खंड भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ये छोटे वाला हिस्सा अगर आप देखते हैं तो लघु त्रिज्या खंड है, और इस बड़े वाले हिस्से को आप देखते हैं बैक साइड में, इसको, जिसको मैं ब्लैक पेन से शेड कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, ये वाला दीर्घ त्रिज्या खंड होगा, ये लघु त्रिज्या खंड होगा। अब देखिए, इस डायग्राम को आपको थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो देखिए, यहाँ पर ओ ए और ओ बी दोनों त्रिज्याएं हैं। क्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ए बी आर्क, आर्क को लिखने का तरीका ये वाला है। ए बी क्या है, चाप है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, इसको बोलते हैं आप रेडियाई या रेडियस, या मैं लिखता हूँ रेडियस। ठीक है, और इसके बाद वो सेंटर है। ठीक है, और इस ए बी, ये ए बी वाला कितना है, इधर से वाला देखिए, ये ए बी है आपका लघु चाप, और ये ए बी बड़े वाला है दीर्घ चाप। तो इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, डायग्राम में मैंने बता दिया, आपको समझ में बात आ गई होगी। अब अलग से आपको देखना है एक एक डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक सर्कल आप बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये देखिए, ये मान लो एक सर्कल है, थोड़ा सही नहीं बना, आप सही बनाना है। एक सर्कल है, अब इस सर्कल में आपको क्या देखना है, ये सर्कल है, ये रेडियस, ये भी रेडियस है, ये क्या है, ये वाला है आपका लघु चाप, लघु चाप है छोटे वाला, और ये बड़े वाला यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, दीर्घ चाप। कौन सा वाला चाप है, दीर्घ चाप है। और अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा पेन में चेंज करता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को, जो ये आपको दिख रहा है ना, ये, इसको बोलेंगे हम लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। इसको मैं पहले साफ साफ लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला जो है, ये बड़े वाला, इसको ब्लैक पेन से करता हूँ मैं साइड। ये दो त्रिज्याएं हैं, ये दो त्रिज्याएं हैं, और इनसे बड़े वाला हिस्से को अगर हम काउंट करते हैं तो ये भी तो क्या होगा, ये भी त्रिज्या खंड होगा। लेकिन कौन सा वाला होगा, ये वाला, ये वाला होगा दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या होगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ मैं, तो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है चाप। चाप तो आपको मालूम चलेगी चाप क्या होता है। आपको यहाँ से लिखना डेफिनेशन त्रिज्या खंड की। त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं, थोड़ा लिखते हैं यहाँ पर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब त्रिज्या खंड क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, वृत्त के चाप एवं त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को, चाप एवं त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक है, देखिए ये त्रिज्याएं हैं दोनों, इसको ए भी मान लो आप, और ये चाप है। तो चाप से गिरा हुआ और त्रिज्याओं से गिरा हुआ जो ये स्लाइस बना है, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। ठीक है, अब त्रिज्या खंड दो प्रकार के होते हैं, लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। आपको लिखना है यहाँ पे
त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए ये वाला इतना लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और दूसरे वाला कौन सा होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइनर, माइनर सेक्टर, थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड भी आपको याद होना चाहिए। और दीर्घ त्रिज्यखंड को बोलते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो अभी आपने क्या समझा कि चाप क्या होता है। चाप एक छोटा चाप होता है, लघु चाप बोलते हैं छोटे वाले को, और बड़ी वाले चाप को बोलते हैं दीर्घ चाप। त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को बोलते हैं त्रिज्यखंड। दो प्रकार का होगा, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हम क्या करेंगे, अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम इनकी डेफिनेशन आपको बताएंगे पहले, ठीक है। कि लघु त्रिज्यखंड की डेफिनेशन क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड की डेफिनेशन क्या है, फिर इनके फॉर्मूले कैसे हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसके फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारे हम अगले लेक्चर में आपको समझाएंगे। अगर इस लेक्चर में समझाया तो ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा बोरिंग लगेगा, ठीक है। इसीलिए इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।